Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear class, how are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD scholar zoology, teaching you the subject wildlife of Pakistan. Today's my lecture topic is modes of wildlife conservation. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेसिकली है क्या चीज़। हम इससे पहले वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान पढ़ चुके हैं, इसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान पढ़ चुके हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में हमने कुछ एनिमल्स देखे हैं जो कि डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब चूंकि नेचर जो है इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ जो है इसको कंजर्व करना है, इसको डिक्लाइन नहीं होने देना। तो इसको डिक्लाइन होने से कम करने के लिए इस वक्त जो हिकमत अमली अपनाई गई है, हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि हम जो है वाइल्ड लाइफ को कैसे महफूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक या सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हैबिटेट। क्योंकि हमने कुछ वजूहात जाननी है कि वाइल्ड लाइफ कम क्यों हो रही है, तो उनमें से जो है वो पहली वजह जो है वो ये है कि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हमने क्या करना है, हैबिटेट को इम्प्रूव करना है। हैबिटेट डिटरमाइंस एनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज फाउंड इन एनी एरिया। हैबिटेट से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज जो है वो मौजूद होगी। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम, डेजर्ट, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, प्लेन, ग्रासलैंड। तकरीबन हर तरह के जो इकोसिस्टम है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ जो है वो मौजूद होती है। टाइप्स एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन एनी एरिया डिपेंड अपॉन फार्मिंग फीचर्स ऑफ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट के अंदर वाइल्ड लाइफ की मौजूदगी और उसके सर्वाइवल का इन्हिसार होगा। अगर वहाँ पे वाटर होगा, अगर वहाँ पे फूड होगी, अगर वहाँ पे कवर अवेलेबिलिटी होगी, अगर वहाँ पे स्पेस होगी, तो इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वाइल्ड लाइफ का इन्हिसार है। Some wild species require special habitat features for their existence. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको रहने के लिए टिपिकल टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो चाहिए। मिसाल के तौर पर स्नैक्स, हमने पहले ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि स्नैक क्या होता है, डेड और पार्शली डेड स्टैंडिंग ट्री, यानी गला सड़ा और ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ जो दरख्त होता है जिसके अंदर होल प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप का हैबिटेट होता है जिसमें नेस्टिंग साइट होती है फॉरेस्ट डिवेलिंग बैट्स के लिए, बर्ड्स के लिए। इसी तरह से कैविटी ट्रीज हैं, होल्स excavated in snags by woodpeckers, sheltered and nesting cover by many species। ये भी बहुत सारी स्पीशीज को शेल्टर मुहैया करते हैं। हैबिटेट लॉस poses the greatest threat to species। तो हैबिटेट का खात्मा जो है, ये हैबिटेट का ख़त्म होना जो है, ये बहुत सारी स्पीशीज जो है उसके लिए खतरात जो है वो को बढ़ा रहा है। इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द हैबिटेट। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं कि हम इनके हैबिटेट को जो है वो डेवलप कर सकें, हम इनके हैबिटेट को इम्प्रूव कर सकें। थिंग्स शुड बी बैंड इन नियर बाई एरियाज। तो क्या करना है, कुछ करीबी एरिया जो है उन पे बैन होना चाहिए। मसलन अर्बनाइजेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इनके ऊपर बैन कर लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो एनिमल का हैबिटेट जो है इसको सेव कर लेंगे। अब प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर नॉट स्टेबल, हमेशा एक जैसा नहीं होता। चेंजेस अकरिंग इन हैबिटेट्स इन मेनली ड्यू टू, कुछ तब्दीलियां इनके अंदर आती हैं हैबिटेट के अंदर। तब्दीलियां क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं। सबसे पहली बात जो है वो है बायोटिक सक्सेशन, जो कि वजह बनता है हैबिटेट चेंज का। नेचुरल क्लाइमेटीज, ह्यूमन इंटरवेंशंस और पोल्यूशन। दीज आर बेसिक फोर फैक्टर्स विच क्रिएट अ
huge changes in the habitat of organism. These changes alter food cover and other habitat resources for all wildlife species. ये क्या कर देते हैं, ये जो जानवरों की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, और इस तरह से जानदार जो होते हैं उनका हैबिटेट जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता है, और इस तरह से उनको जो है वो नुकसान होता है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज लाइक एक्सटिट्यू and institute can be applied for well-being of wildlife and their habitat. अब कंजर्वेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं, जैसा कि एक्सिट्यू इंसिट्यू। इंसिट्यू का मतलब ये होता है कि जैसा कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको वैसे का वैसे ही जो है वो कंजर्व करना। मसलन इंसान जो है वो इन्वॉल्व होकर नेचुरल हैबिटेट जो है इसको जो है वो अपनी स्टडी भी ले ले और वहाँ पर सहूलियात जो है एनिमल्स को प्रोवाइड करें, उनकी हैबिटेट को इम्प्रूव करें। एक्सिट्यू का मतलब ये है कि उनको प्राइवेट ले जाए, मसलन जैसे बोटेनिकल गार्डन में जो है वो पौधों की स्पीशीज को रखा जा सकता है, इसी तरह से जू वगैरह जो होते हैं या नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो है वो इनको महफूज करके रखा जाता है। तो इस मकसद के लिए जो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, रिजर्वायर फॉरेस्ट हैं, ये सारे जो हैं ये एक्सटिट्यू और इंस्टिट्यू जो हैं इनको अप्लाई जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क्स ऑफ सच प्रोटेक्टेड एरियाज कवर मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हैबिटेट। इस तरह से ज़्यादातर जो एरियाज हैं हम उसको महफूज कर सकते हैं। अब फिनोमिनॉन्स लाइक excessive cutting of trees, uprooting of plants, grazing of livestock, pollutions must be checked in the protected areas to preserve the habitat. हम उन प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है वो वक्तन फवक्तन जो है ये एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री, अपरूटिंग ऑफ प्लांट, ग्रेजिंग और पोल्यूशन वगैरह इनको चेक कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कोई नुकसान ना पहुँच सके और ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको वो तमाम सहूलियात जो है वो अवेलेबल रहें जो कि जानदारों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ सेंसस यानी मरदमशुमारी करना वाइल्ड लाइफ की। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोटेक्टिव लॉज एन एक्यूरेट आइडिया अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इज एसेंशियल। हमें पता भी तो चले कि वाइल्ड लाइफ की कितनी जो है वो आबादी है, इसको अंदाज़ा लगा के हम जो है फिर ही हम मुख्तलिफ जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो ले सकते हैं कि पहले इतने एनिमल्स थे अब इतने रह गए तो डेफिनेटली जो है उनमें कमी हो रही है, तो कमी को हमें जो है वो बचाना है, हमें इसको कमी नहीं होने देनी है। Census require a lot of work but these efforts serves an important purpose. इसके लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है ताकि हम इससे इम्पोर्टेंट पर्पस जो है इसमें कामयाब हो सकें। Census is mandatory to count numbers and distribution of wildlife populations. हम इसमें जो है वो तादाद को गिनते हैं और वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको देखते हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, अफ्रीकन एलिफेंट विच आर अंडर इंटेंसिफाइड थ्रेट फ्रॉम poaching, habitat loss and human wildlife conflict. An aerial census conducted in the Broken between Kenya and Tanzania. Causes can be census can be helpful in mapping factors of animal roaming, यानी अपनी मर्जी से जानदारों का घूमना जो है, कोई इधर जा सकता है इधर जा सकता है क्योंकि इनकी बाउंड्रीज नहीं है। वाटर सोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड कारकोल बर्निंग। यहाँ पे सेंसस में मैं आपको बता दूं कि सेंसस बेसिकली कैसे की जाती है। ये तो नहीं है कि घर घर जाके हम दरवाजे चेक कर लेते हैं, घरों में एनिमल दूसरा तादाद को पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कितने अफराद रहते हैं तो मरदमशुमारी हो जाती है। वाइल्ड लाइफ की जो सेंसस है ये ज़रा टिपिकल टाइप की है। हम क्या करते हैं इसके लिए जो है वो दो तीन तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि जानवर जो है उनके कानों के अंदर जो है ना छोटा सा जो होता है कोका टाइप का जो होता है वो डाला जाता है और कुछ अर्सा के बाद दोबारा फिर से जो है वो एनिमल्स पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं कि कितने जो है हमने इतने जानवरों के अंदर कोके जो थे वो डाले थे, अब उनमें से कितने बाकी रह गए हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है।
दूसरा ये है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इनके पाँव के अंदर हम छोटी सी जो है वो पट्टी वगैरह या छोटा सा लोहे का जो है वो लेके उसके ऊपर लोकेलिटी लिख के सारी, मसलन हम जो है वो जीसी फैसलाबाद या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उसका टैग दे देते हैं और साथ डेट मेंशन कर देते हैं और एरिया मेंशन कर देते हैं कि ये फैसलाबाद है या बहावलपुर है या मुल्तान है वगैरह वगैरह। और फिर जो है कुछ अर्सा बाद दोबारा से हम एनिमल जो है उनको देखते हैं या उनको जो है वो चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ एनिमल जो है यहाँ पे हैं, कुछ इस वक्त जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में पहुंचे हुए हैं या फिर जो अफगानिस्तान गए पहुंच गए हैं या किसी और एरिया में जो है वो हैं। तो इस तरह से मरदमशुमारी जो है वो की जाती है और एनिमल्स की तादाद जो है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। वाइल्ड लाइफ लेगिस्लेशन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फ्रॉम डेप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी एनफोर्स्ड। बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए, सख्त से सख्त लॉ बनाए जाए और फिर इनको एनफोर्स भी किया जाए। वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड वेरियस लॉ फॉर टू फॉरबिड किलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे लॉ बड़े सख्त हैं और इन लॉ के ऊपर जो है वो सख्त पाबंदी भी है ताकि एनिमल जो है इनको किल ना किया जा सके। लॉज एंड रूल्स लेज डाउन रेगुलेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इशू ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट। जो रेगुलेशंस मुतारफ करवाए जाते हैं रूल्स एंड लॉ के जरिए से, उनमें से इशू ऑफ ओनरशिप सर्टिफिकेट है, इशू ऑफ लाइसेंस फॉर कंडक्टिंग ट्रेड है, पैनल मेयर फॉर वायलेशन है, पनिशमेंट टू पोचर्स एटसेट्रा। यानी इन चार मकासद के लिए आमतौर पे लॉ जो है वो बनाए जाते हैं। तो स्ट्रिंगनेट पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनफ्रैंगमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स। तो जो लोग इन कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं उनको सख्त सजा जो है वो दी जाती है। लेकिन ये उसी वक्त है जब लॉ बने और लॉ जो है उनके ऊपर जो है वो सख्ती के साथ जो है वो अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। सम कॉमन रूल्स एक्ट आर, कुछ कानून जो हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। इनमें से कटिंग ऑफ द ट्री यानी प्रोहिबिशन एक्ट 1992 है, ए वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 है, पाकिस्तान प्लांट करंटाइन एक्ट 1976 है, पाकिस्तान एनिमल करंटाइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस है 1979, पाकिस्तान एनिमल करंटाइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट रूल्स 1980 है, मदारस वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है 1873, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है 1879, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1912 है, बंगाल रिनोसॉर्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 है। तो ये कुछ लॉ हैं जो कि हमारे एशिया के अंदर जो है कॉमन है। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, जनरली पीपल्स आर इग्नोरेंट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। लोगों को पता ही नहीं है कि जो वाइल्ड लाइफ है ये क्या है, इसको क्यों बचाया जाता है और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए क्या कर रही है। द सर्टेन मेजर्स फॉर मास एजुकेशन शुड बी अंडरटेकन, लोगों को जो है आगाही देनी चाहिए। एट द फॉर्मल लेवल स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी शुड इंक्लूड इन द करिकुलम द स्टडी ऑफ इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के हवाले से खसूसी चैप्टर होना चाहिए हर क्लास के अंदर और बच्चों को इनके हवाले से जो है वो आगाही देनी चाहिए। द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड राइट एटीट्यूड टुवर्ड वाइल्ड लाइफ एंड देयर कंजर्वेशन, इसी तरह से लोगों का जो रवैया है, लोगों की सोच जो है वो मुस्बत होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हवाले से। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रेडियो एंड टेलीविजन, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लिहाजा इनको भी इस्तेमाल करके जो है हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जोलॉजिकल पार्क एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो है अवेयरनेस देनी चाहिए इनके बारे में कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, यहाँ के रूल्स क्या हैं, सेंचुरीज क्या है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमें कैसे जो है इनको फॉलो करना है वगैरह वगैरह।
Cinematography of wildlife and the necessity for conservation should be screened even to the remotest village and to all classes of students so that they develop love and affection toward wildlife. सिनेमा के अंदर इस तरह की मूवीज वगैरह बना के बच्चों को दिखाई जाए, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, हर क्लास के बच्चों को, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है इस मामले में बढ़े और वो नेचुरल लाइफ जो है इनसे मोहब्बत करें। वेटरनरी सर्विसेज, अब वेटरनरी सर्विसेज क्या होती हैं? वेटरनरी सर्विसेज आर कंसर्न्ड विद हेल्थ ऑफ द फ्री रेंजिंग वाइल्ड लाइफ populations and deals with the health of diverse range of species, कि जो हमारी एनिमल्स हैं जिनमें डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और जिनमें जो है वो वाइल्ड एनिमल जो है ये शामिल हैं, इनकी सेहत जो है, उनको जो खतरात लाहक हैं उनके बारे में सर्विसेज मुहैया करना जो है ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। पाकिस्तान के अंदर तो ये सर्विसेज को इतनी ज़्यादा जो है वो बुरूए कार नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। अगर कोई एनिमल ज़ख्मी हो जाता है उसको फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट, उसके इंजेक्शन और उसको जो है वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। वेटरनेरियंस मेक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू जू, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम, इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकती है। मेजर चेंजेस टू वेटरनेरियंस, अब कौन कौन से बड़े मसाइल हैं जो वेटरनेरियन को फेस करना पड़ते हैं? इनमें से इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट है, इन्फेक्टियस डिजीज है, आउटब्रेक दैट पोटेंशियली थ्रेटन्ड wild and domesticated animals as well as humans. Wildlife veterinarians are necessary and should be made available to care of wild animals. अब जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक तो पोल्यूशन है, इसके अलावा बीमारियां हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं ज़्यादाना तौर पर घूम सकते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं इनके साथ इनका जो है वो मेल जोल होता है। तो मेल जोल के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, और ये वजह बन सकते हैं बीमारियों की। इसी तरह से वेटरनेरियंस आर टू बी प्रिवेंटेड इन्फेक्टिव डिजीज ट्रांसफर एट द डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड लाइफ इंटरफेयर, जो हमारे लाइफ स्टैक के एनिमल्स होते हैं इनको जो डिजीज होती हैं वो आमतौर पर वाइल्ड एनिमल्स को भी मुंतकिल हो जाती हैं। मूवमेंट ऑफ द डिजीज बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक स्पीशीज, इस तरह से डिजीज जो होती हैं ये कभी वाइल्ड लाइफ में चली जाती हैं तो कभी वाइल्ड लाइफ से जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो होते हैं इनमें आ जाती हैं। रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स वेयर नेसेसरी, अगर हो सके तो इनके दरमियान में जो है वो बाउंड्री होनी चाहिए और दोनों को जो है वो मेल मिलाप नहीं होना चाहिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का और वाइल्ड एनिमल्स का। Wildlife awareness, most people of any country are ignorant about the utility of wildlife, लोगों को पता ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ जो है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये वाइल्ड लाइफ क्या हमें फायदा दे रही है। Here for the conservation of wildlife there is great need of educating people, एक बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि लोगों को तालीम देनी चाहिए। To achieve this goal following method can be adopted, तो लोगों को जो है वो तालीम देने के लिए क्या करना चाहिए? सेलिब्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर, हर साल हफ्ता मनाना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हवाले से। पब्लिसिटी थ्रू मीडिया एंड फिल्म शो, पब्लिसिटी मुहैया करनी चाहिए। होल्डिंग कंडक्ट टूर्स, ऐसे कंपटीशंस, लेक्चर्स, सेमिनार मुनक्कद करवाने चाहिए ताकि लोगों को शऊर पैदा हो। सेटिंग अप नेचर क्लब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो तालीमी इदारे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उनके अंदर नेचर क्लब होने चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बुक्स एंड जर्नल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स, हिस्ट्री वगैरह जो है म्यूजियम की उनको जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, अब जो है हम क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जो है उनको मुंतखब करते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? आ क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल स्पेस, किसी एरिया को हम जो है वो डिफाइन कर देते हैं और रिकग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मीन्स, कानूनी और दूसरे जो ज़राए हैं उन मकासद के लिए, टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर with associated ecosystem services and cultural values, ताकि हम नेचर को और नेचर की जो लाइफ है इसको कंजर्व कर सकें
उस कन्फाइंड एरिया को, उस डिफाइंड एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर कंजर्विंग स्पीशीज एंड नेचुरल हैबिटेट। ये एक बहुत मौसर जरिया है जिससे बहुत सारी स्पीशीज को कंजर्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, particular species of animal which is rare in given importance for conservation in a protected area। तो खास किस्म की स्पीशीज किसी एनिमल की जो होती है, इनको कंजर्व करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है और इन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उनको जो है रखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर लाल सहारा एट बहावलपुर कंजर्व ब्लैक बक, यहाँ पे ब्लैक बक जो है हमने उसको कंजर्व किया हुआ है। इंडिया के अंदर गिर फॉरेस्ट है, गुजरात के अंदर यहाँ पे जो है वो लायंस को कंजर्व किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो वन हॉर्न राइनोसोरस जो है इसको कंजर्व करने के लिए जो है वो नेशनल पार्क अवेलेबल है। रूल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कुछ इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो उनका किरदार क्या है, वो कौन कौन सी है? बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इट इज अ नीड एंड हार टू इन्वॉल्व इंटरनेशनल एजेंसीज। ज़रूरत इस समर की है कि इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो एजेंसीज प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, क्या हमें सपोर्ट मुहैया कर रही हैं? कौन कौन सी एजेंसीज हैं? इनमें WWF जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बेसिकली ये चार जो एजेंसीज हैं ये वर्ल्ड के अंदर जो अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है जिसको SGP कहते हैं, स्मॉल सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो है इसके असरात बहुत लंबे हैं। SGP and SGP of WWF Pakistan has been supporting grassroots level organization and researchers to strengthen effort to conserve threatened and endangered species and ecosystems। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत रोल प्ले कर रही हैं और मुख्तलिफ लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को, रिसर्चर को सपोर्ट कर रही है। अंडर द प्रोग्राम मोर देन 450 प्रोजेक्ट हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इन जो है एजेंसीज ने है तकरीबन 450 प्रोजेक्ट जो है उनको कामयाबी के साथ जो है वो परफॉर्म किया है विद इन पाकिस्तान के अंदर। SGP हैज सपोर्टेड इनोवेट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर प्रायोरिटी स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। तो जो इनके अव्वलीन हल है या अव्वलीन इनके जो है वो मसाइल हैं वो मरीन टर्टल्स, स्नो लियोपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, शार्क, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंडस रिवर डेल्टा और कोनीफेरस फॉरेस्ट। कैलिब्रेशन रिसर्चर प्रोग्राम शुड बी इनिशिएट विद नेबरिंग कंट्रीज विद कॉमन इकोसिस्टम। तो ये कुछ इनके जो है वो इनोवेटिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं जो कि SGP जो है ये पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर और ऐसे कंट्रीज जिनका इकोसिस्टम एक जैसा उनके साथ मिलकर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एजेंसीज, सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं जो वाइल्ड लाइफ में जो है वो अपना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं? For the conservation of threatened and endangered species of an ecosystem, it is a need and hard to involve international agencies. The agencies provide financial and technical assistance। इनमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है जिसको WSC कहते हैं। ये 1895 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। इसने 500 प्रोजेक्ट जो हैं मोर देन 60 नेशंस should the world that are intend to help protect both wildlife and the wildlife place in which they live। यानी कि 500 प्रोजेक्ट जो है उन्होंने कंप्लीट किए हैं और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। इनमें गुरिल्ला, टाइगर्स एंड ओशन जेंट्स जो है ये शामिल हैं। इसके अलावा पास शिकागो, ये पास क्या चीज़ है? पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, इसे कहते हैं पास। ये क्या करती है? हेल्थ केयर एंड रिपब्लिकेशन टू वाइल्ड एनिमल मुहैया करती है। एनिमल्स टू क्रिएट एन
इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन पाकिस्तान, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा गुरिल्ला डॉक्टर 1980 एंड डैनियल फॉरेस्टी फाउंडर्स, ये भी कुछ प्रोजेक्ट हैं। टीम ऑफ वेटरनेरियन दैट केयर फॉर माउंटेन्स गुरिल्ला ऑफ रवांडा, अंगांडा एंड नेशनल रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वहाँ पे जो है ये अपनी खिदमत जो वो सरंजाम दे रही हैं। वाइल्ड लाइफ अलायंस 1994, protection to forest and wildlife in the Southeast Asian tropical belt, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, जिसको IFAW कहते हैं, 1969 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ है। रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट एनिमल अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर एनिमल को प्रोटेक्शन मुहैया कर रहे हैं। सेविंग सील्स, व्हेल्स, एलिफेंट, टाइगर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट ऑफ IFAW, ये इसके कुछ नुमाया प्रोजेक्ट हैं जो कि इन एनिमल्स को सेव कर रहे हैं। इसके अलावा WWF 1961 के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश हुई है। द टॉप to stop the degradation of the planet natural environment and to build future in which human live in harmony with nature, इंसान जो है वो नेचर के साथ जो है वो हमआंगी से रह सके, इसके लिए जो है वो WWF ने स्टेप जो है वो उठाए हैं। वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड गुड एनिमल्स वेलफेयर, व्हेल्स, बियर्स एंड आर्गूटेंस आर इंक्लूडेड। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 1961 के अंदर स्टैब्लिश हुई है टू एंश्योर द वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लैंड्स ऑफ अफ्रीका विल एंश्योर फॉर एवर, ताकि हमेशा के लिए अफ्रीका की जो वाइल्ड लाइफ है इसको कंजर्व किया जा सके। एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट 1951 के अंदर जो है वो स्टैब्लिश हुई है। एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन डिटरमाइनिंग टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये इसका जो है वो बेसिक मकसद है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसका क्या रोल है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्टनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि 1961 के अंदर जो है वो सेटअप इसका जो है वो हुआ है, इसे WWF कहते हैं। हेड क्वार्टर जो है इसका है ये क्लान स्विट्जरलैंड में है। सिंबल क्या है इसकी, जैंट पांडा इज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ WWF। तो एक बड़ा पांडा जो है ये इसकी इलाकाई जो है वो अलामत है। हिस्ट्री, प्रीवियसली इट वाज नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, पुराने ज़माने में या पहले इसको जो है वो WWF कहा जाता था, जिसका मुखफ़्फ़ल था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लेकिन 1990 के अंदर इसको रीनेम किया गया और इसको अब जो है वो वाइल्ड लाइफ की बजाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो नाम दिया गया। तो WWF रिवाइज इट्स मिशन स्टेटमेंट टू, क्या करते हैं ये, स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस लिव इन हार्मनी, एक ऐसा फ्यूचर जो है वो बिल्ड करके दे रही है इंसान को कि इंसान जो है वो फ्यूचर के अंदर नेचर के साथ जो है वो मिल मिला के जो है वो रह सके। मिशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, अब इसके मकासद को कैसे हासिल किया जा रहा है, कंजर्विंग द वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके, ensuring that the use of renewable natural resources it's sustainable, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करके, प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, पोल्यूशन को कम करके, ऑर्गेनाइजेशन रेज फंड फॉर अर्जेंट कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स, फंड मुहैया करके ताकि अर्जेंट जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, प्रमोटिंग कंजर्वेशन थ्रू द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन कंपेन एंड पब्लिक कॉन्शियसनेस, लोगों को जो है वो आगाही मुहैया करके जो है ये कुछ बेसिक मिशन हैं WWF के, जिनके जरिए से वाइल्ड लाइफ जो है इसको कंजर्व किया जा रहा है। कमेटी, एन एग्जीक्यूटिव कमेटी comprising president, 10 members of the board of trustee of WWF, responsible to the board for the administration of the fund. Board can also include influential individuals from a wide variety of professions such as science, finance, art, advertising, trade, and diplomats to utilize their talents, यानी अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है इनको बनाना और इनको वज़ा करना और फिर इसके लिए जो जामिया वर्क करना, इसके लिए मुख्तलिफ लोग जो वो चाहिए, साइंस के, आर्ट्स के, एडवर्टाइजिंग के वगैरह वगैरह। कोलैबोरेशंस,
अब WWF जो है ये किन के साथ मिलकर काम कर रही है? IUCN के साथ, UNO के साथ, अनसिको के साथ, UNEP के साथ, FAO के साथ जो है वो मिलके काम कर रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको IUCN कहते हैं, ये पहला अदारा है जिसके साथ WWF मिलकर काम कर रही है। IUCN was founded in 1948. It is leading international non-governmental organization concerned with conservation, network of गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेटवर्क गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप का है। इसमें जो है वो 475 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 116 गवर्नमेंट एजेंसीज इन 133 कंट्रीज, 133 ममालिक के अंदर 116 एजेंसीज इनमें जो है वो काम कर रही हैं। फंक्शन क्या है IUCN के? मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन, पहला फंक्शन इसका है कि स्टेटस को जो है वो कंजर्व करना है। डेवलपिंग प्लान फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम सच एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, दुनिया को जिस वक्त मसाइल हैं उनका सोल्यूशन। प्रमोटिंग एक्शन ऑन देयर प्लान बाय गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की जो है प्लान वज़ा करना है। कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कमीशन एज वेल एज द डेवलपमेंट, तो कमीशन के साथ मिलके जो है वो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग जो है और कोऑर्डिनेशन जो है इसको तख्लीक देना है। प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड असिस्टेंस टू कंप्लीट कंजर्वेशन मेजर्स, जो एहतियातें हैं उनको परफॉर्म करवाना है, उनके लिए नसीहत मुहैया करनी है। सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ WWF प्रोजेक्ट, WWF के जो प्रोजेक्ट है उनको मैनेज करना है और उनको सिलेक्ट भी करना है। मैनेजिंग द UNEP एंड CITES सेक्रेटरीट, इनके लिए जो मैनेज करना है, मैनेजमेंट करनी है। परफॉर्मिंग द continuing duties under conservation of wetland of international importance especially by waterfowl habitats, जो पानी से रिलेटेड जो मसाइल हैं, पानी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको जो है वो हल करना या उनकी बेहतरी के लिए काम करना, ये इनके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, ये दूसरी दायरा है, इसको SSC कहते हैं, वन ऑफ द कमीशन ऑफ IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो मैंडेट क्या है इसका? टू कमीशन शुड कंडक्ट इट्स एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद इट्स मैंडेट एज एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। एम क्या है? टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ऑफ स्टडीज सावा रिस्टोर एंड मैंगी वाइसली द स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। ये SSC का मेन जो है वो एम है। विजन क्या है? गाइडेड बाय द विजन ऑफ WWF, उनके विजन जो है उनके मुताबिक काम करता है। ए जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर थ्रू पॉजिटिव एक्शन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर डाइवर्सिटी को कम करना है, इसके लिए हर मुस्बत इक़दाम जो है वो लेना है। गोल क्या है? ओवररिच गोल ऑफ द कमीशन इज द स्पीशीज एक्सटिंक्शन क्राइसिस एंड मैसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर यूनिवर्सली adopted as a shared responsibility and addressed by all sectors of society, taking positive conservation action and avoiding negative impact worldwide। पूरी दुनिया में से जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, उसको हर तरह का जो हिकमत अमली अपनाकर उनको जो है वो पॉजिटिवली तौर पे जो है उसको कंजर्व करना है। ऑब्जेक्टिव असेसिंग एंड मॉनिटरिंग बायोडाइवर्सिटी, चेक भी करना है, मॉनिटर भी करना है बायोडाइवर्सिटी को। एनालाइजिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को खतरात लाक हैं उनको कम करना। फैसिलिटेटिंग एंड अंडरटेकिंग कंजर्वेशन एक्शंस, और इसके लिए एक्शन जो है वो कंजर्वेशन एक्शन मुहैया करना। कंजर्विंग कन्वीनियंग एक्सपर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और जो माहिरीन हैं उनको जो है वो कायल करना है कि हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तीसरी जो अदारा है जो वर्क कर रहा है, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है, जिसको SSC कहते हैं। अचीवमेंट टू डेट IUCN रेड लिस्ट, इसका बनाना जो है इसका काम है। स्पीशीज कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनानी है, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस बनानी है। सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल
फ्रेंडली रूल्स तश्कील देने हैं। और करंट इनिशिएटिव क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन है, यूज ऑफ द IUCN रेड लिस्ट है, इंक्रीजिंग द टैक्सोनॉमिक कवरेज ऑफ द SSC यानी स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन जो है ये टैक्सोनॉमिक कवरेज को इंक्रीज करेगी। इंडिविजुअल मेंबर्स आर इनवाइट टू ज्वाइन बाय द चेयर ऑफ ईच ग्रुप। मुख्तलिफ ग्रुप जो है उनके लोगों को इकट्ठा करके मसाइल जो है इनका हल जो है वो तलाश करना है। चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में बड़े बड़े चैलेंजेस क्या इनको फेस करना पड़ सकते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ स्पीशीज टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, इनके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स करना है। एरिया बेस्ड कंजर्वेशन प्लानिंग बनानी है कि मखसूस एरिया जो है वहाँ की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, कैसे उसको जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। रैपिड डिक्लाइन ऑफ लार्ज एनिमल्स इन एशिया, जो बड़े बड़े एनिमल्स डिक्लाइन हो रहे हैं उनको कैसे बचाना है। सेव अवर स्पीशीज, अपनी स्पीशीज जो है इस वक्त इनको कैसे जो है वो सेव करना है। तो ये कुछ बड़े फ्यूचर में चैलेंजेस हैं जो कि इस जो ग्रुप है या इस तंजीम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं या इनको जो है वो मैनेज करना पड़ेंगे। फैक्ट एंड फिगर्स, द SSC इज गवर्नड बाय द स्टीयरिंग कमेटी विच इज हेडेड बाय द कमीशन चेयर। ये एक कमीशन है जिसको चेयरमैन जो है वो देखता है और इसको स्टीयरिंग कमेटी जो है स्टीयरिंग कमेटी जो है ये इसको चलाती है। SSC डन इट्स वर्क बाय स्पेशलिस्ट ग्रुप, रेड लिस्ट अथॉरिटीज एंड टास्क फोर्स। इस मकसद के लिए कुछ फोर्सेस तश्कील दी गई हैं, उनके साथ मिलके जो है SSC काम करती हैं। इनमें बर्ड्स ग्रुप हैं, फ्रेश वाटर फिश स्पेशलिस्ट ग्रुप हैं। These groups are governed in a joint collaboration with the SSC and Wetland International। दूसरी तंजीमों के साथ मिलके जो है ये वाले लोग काम करते हैं और अपने जो मतलूबा हदफ होते हैं उनको ये कंप्लीट करते हैं। देर आर करंटली 112 स्पेशलिस्ट ग्रुप, इनमें तकरीबन 112 ग्रुप शामिल हैं। द नंबर ऑफ SSC मेंबर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इनकी तादाद जो है वो बढ़ती कम होती रहती है, कांस्टेंट जो है वो नहीं है, कांस्टेंट है, सॉरी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहती है। एट द एंड ऑफ 2011 इट स्टूड एट अराउंड 18,000। तो 2011 के एंड में तकरीबन इसकी तादाद जो थी वो 8,000 के करीब थी। इसी तरह से चौथा दायरा जो है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको CITES कहते हैं। ये इसका जो है वो इस मुखफ़फ़ है। हिस्ट्री, CITES came into force in 1975, 1975 में established हुई है and become the only global treaty to ensure that international trade in plants and animals does not threaten their survival in the wild। जिसका जो ग्लोबली एम था वो ये था कि प्लांट और एनिमल का इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो कुछ कारोबार हो रहा है जिससे सर्वाइवल जो है उनके चांसेस जो है कम है, उनको खतरात लाक हो रहे हैं। तो करंटली 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट इम्प्लीमेंट CITES, जिसमें US भी शामिल है, वो जो है इसमें मिलके जो है वो काम कर रही है। ए सेक्रेटरीट है इन जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में, परमानेंट कमेटीज के मेंबर हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द parties meet every 3 years to review CITES implementation and assess the status of the species in trade। कि जो स्पीशीज के को कंजर्व करना इनका काम था उसके बारे में क्या स्टेटस है, हर 3 साल बाद जो इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर जो कंडीशन होती है उनको बताया जाता है। किक्टाइज, एगोनाज एंड पैरट्स रिप्रेजेंट सम ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 35,000 स्पीशीज प्रोटेक्टेड बाय CITES। इसके तकरीबन 35,000 स्पीशीज को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया गया है। स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर CITES आर लिस्टेड इन वन ऑफ द 3 अपेंडिक्स। हम इनको 3 अपेंडिक्स के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। सबसे पहला जो है वो अपेंडिक्स 1 है। इसमें क्या करते हैं, स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन एंड प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन,
ये सबसे पहला लेवल है जिसमें स्पीशीज तबाही के करीब पहुंच चुकी है, उनको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमर्शियल ट्रेड, और कमर्शियल ट्रेड के ऊपर भी जो है वो सख्ती से अमल पैरा होना है। ये अपेंडिक्स 1 के अंदर शामिल है। एग्जाम्पल जो है इसमें गुरीला है, सी टर्टल्स हैं, मोस्ट लेडी स्लीपर्स हैं, ऑर्चिड्स एंड जेंट पांडा जो है वो इसमें शामिल है। इसी तरह से अपेंडिक्स सेकंड है, स्पीशीज दैट आल्दो करंटली नॉट थ्रेटन्ड, जो इस वक्त खतरा उनको नहीं है एक्सटिंक्शन का, बट बिकम सो विदाउट ट्रेड कंट्रोल, अगर ट्रेड कंट्रोल ना किया गया तो इनको खतरा लाहक हो सकता है, इसको हम अपेंडिक्स 2 में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल इसकी अमेरिकन जेंजिंग है, पैडल फिश है, लाइन है, अमेरिकन एलिगेटर्स, मागोनी एंड मैनी कोरल्स, ये इसमें जो शामिल हैं जिनको हमने अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा हुआ है। अपेंडिक्स 3, स्पीशीज ऑफ विच आर अरेंज्ड कंट्री हैज आस्क्ड अदर पार्टीज टू हेल्प इन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स, के मुल्क जो है वो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ मशावरत करेगा और उनसे कहेगा कि हम जो है वो इंटरनेशनली ट्रेड जो है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है मैप टर्टल्स हैं, वायरस है, एंड कैप स्टेक बीटल्स वगैरह जो हैं वो अपेंडिक्स 3 में शामिल हैं। अब मॉनिटरिंग ट्रेड क्या है? द बैकबोन ऑफ CITES इज द परमिट सिस्टम, इजाजतनामा देना है, डेट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कंजर्वेशन एंड ट्रेडिंग मॉनिटरिंग, जिससे जो है वो कोऑपरेशन और कंजर्वेशन जो है वो ट्रेड मॉनिटरिंग में हेल्प मिलती है, फैसिलिटेट होते हैं। Permits are issued only if a country's management and scientific authorities determine that trade is legal and does not threaten the species survival in the world। और ये परमिट उस वक्त दिया जाता है जब किसी भी मुल्क की मैनेजमेंट जो होती है या साइंटिफिक अथॉरिटी जो होती है वो इजाज़त देती है कि इस एनिमल्स का कारोबार किया जा सकता है, इसको पकड़ा जा सकता है और इसकी स्पीशीज के लॉस होने को कोई खतरा नहीं है। These permits allow inspection at ports of the export and import to quality verify the CTIs specimens are properly documented, और ये काम बड़ी एहतियात के साथ किया जाता है और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड भी उनकी तैयारी की जाती है, और इस तरह से जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो स्पीशीज की बहुत ज़रूरी है। The trade monitoring has created an information on the management and use of CITES species worldwide। पूरी दुनिया के अंदर जो CTI स्पीशीज हैं इनकी मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो इन्हिसार है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से मुहैया करते हैं, मॉनिटरिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। CITES हैज़ हेल्प्ड ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, पूरी दुनिया में जो है कंजर्वेशन के लिए मदद की है। CITES प्रोवाइड टूल्स टू इफेक्टिवली कंजर्व द वर्ल्ड्स डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हम जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। इट कंट्रोल ग्लोबल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इस तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी बचा जा सकता है। 5 जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसको IRDCP कहते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये प्लाटानिस्टा जेंटेका माइनर जो है ये इसका ज़ूलॉजिकल नेम है, एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इसको डिक्लेयर किया गया है, एंडेमिक टू द इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इंडस रिवर में ये पाई जाती है। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड टू कंजर्व द वाइबल पॉपुलेशन, ये खासकर इंडस डॉल्फिन के लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हैबिटेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1/5 ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज एंड फर्दर डिग्रेडेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो पानी की कमी की वजह से इसका नेचुरल हैबिटेट जो है ये 1/5 गुना कम हो गया है। डिवाइडेड इन सब पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द 6 बैराज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस, क्योंकि 6 बैराज बनाए गए हैं दरिया सिंध के ऊपर, जिस वजह से इसका पानी जो है वो तकसीम हो गया है। प्रोजेक्टेड एरिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन गुद्दू एंड सखर बैराज in the province of Sindh and some extension of the project covers the Punjab, और इसमें कुछ बढ़ा के पंजाब तक भी जो है इसको शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग द इनेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द लोअर इंडस रिवर बेसिन इकोसिस्टम, ensuring the sustainable use of riverine biodiversity, promoting action to mitigate pollution and the wasteful extraction of riverine resources। तो
ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं IRDCP के जो है वो मेराइन इकोसिस्टम और इंडस रिवर का जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व जो है वो करना है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स WWF स्विट्जरलैंड स्पॉन्सर है, स्वीडिश एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज इसको SIDA कहते हैं, ये स्पॉन्सर्स है। इसके अलावा एंग्रो फूड लिमिटेड पाकिस्तान ये इस मेन प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? WWF पाकिस्तान, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट SWD, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सिंध AED, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी SEPA, इसके अलावा सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट अप्रोचेस, ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट जो है इसको चला रहे हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन द रूट काजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस by linking the protection of the Indus River dolphin with measures in the agriculture and fisheries sectors। तो फिशरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मिलके जो है इसके नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसको कंजर्व किया जा रहा है ताकि हम इन एनिमल को जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन IWC ये छठा जो है वो अदारा है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। Set up in 1946 as an international agreement to regulate whaling and to provide for conservation of the whale stocks। यानी जो व्हेल मैमल है इसको कंजर्व करने के लिए जो है ये इदारा जो ये वर्क कर रहा है। द कमीशन हैज़ ए मेंबरशिप ऑफ 88 कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स, तो 88 गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है इस इदारे के चल रहे हैं। IWC इज मैंडेट टू कोऑपरेट विद अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना जो है इसका मैंडेट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसको IMO कहते हैं, रीजनल मेराइन फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन जिसको RFMOs कहते हैं, मरीन काउंसिल है और UNEP है। ये कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ IWC जो है वो मिलकर काम कर रही है। और कोलैबोरेशन क्या है? कोलैबोरेशन में क्लाइमेट चेंज है, मरीन डेब्रस है, मरीन सेफली, हैबिटेट डिग्रेडेशन, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और मरीन साइंस जो है ये कुछ मेन चैलेंजेस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए जो है IWC जो है दूसरी NGOs के साथ या दूसरे इदारों के साथ मिलकर अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? द हेड क्वार्टर ऑफ द IWC इन इम्पिंगटन नियर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। द कमीशन हैज़ 3 मेन कमेटीज, तो 3 बड़ी कमेटियां हैं इस कमीशन की। साइंटिफिक है, टेक्निकल है एंड फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 3 बेसिकली मेन जो है वो इनकी कमेटीज हैं। पर्पस क्या है इनका? तो द पर्पस ऑफ द IWC एज स्पेसिफाइड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका जो बनने का मेन मकसद जो है वो है सेफ गार्डिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन द ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हेल स्टॉक्स, कि जो व्हेल स्टॉक्स हैं आने वाली नस्लों के लिए इसको जो है वो सेफ गार्ड तौर पे जो है वो मुहैया करना है और नेचुरल रिसोर्सेज को एज सच फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना, ये इनका जो है वो सबसे मेन पर्पस है। ओरिजिनल मेंबर कंसिस्टेड ओनली ऑफ द 15 व्हील हंटिंग नेशंस, तो ओरिजिनल इसके मेंबर जो हैं वो 15 व्हील हंटिंग नेशंस पर मुश्तमिल हैं, यानी कि ये 15 मेंबर जो हैं वो इसमें जो है वो वर्क जो है वो कर रहे हैं। तो हमने ये सारा जो डिस्कस किया है बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये मोड्स ऑफ कंजर्वेशन है कि हम वाइल्ड लाइफ जो है इसको कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ एजेंसीज और मुख्तलिफ जो अदारे हैं इनका इसमें क्या किरदार है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर था, इसको आपने तसल्ली के साथ सुनना है और इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा इसमें से जो वो हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।